अपनी बलेनो जेट्टा कि इसका जो नाइट व्यू है वो हमें कैसा मिलता है। इसमें जो वाइट कलर की जो एलईडी लाइट होती है उनका रिस्पॉन्स तो आप देख पा रहे होंगे। अभी इसको हमने ऑटो पे लगाया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे ऑटो पे अभी लाइट ये ऑटो के ऊपर है। तो सबसे पहले तो हम जैसे ही इग्निशन ऑन करेंगे ना, तो ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ से हम जैसे इसको ऑन करेंगे ऑटोमेटिक हेडलाइट गाड़ी के साथ स्टार्ट हो गई। अब वो जल चुकी है हाई बीम पे, तो आप देख पा रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि जो ये हमें वाइट एलईडी मिलती है विद प्रोजेक्टर, बारे में आज हम बात करते हैं कि कुल मिला के इनका रिस्पॉन्स कैसा है। और ओवरऑल जैसे सर्दी भी आई थी, फॉग भी हुई थी, उनके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो कुछ साथी ऐसे होते हैं जो जैसे ब्लेनो है, डेल्टा, सिग्मा, जिनमें हैलोजन बल्ब देखने को मिलते, तो अपग्रेड करवाना चाहते हैं, तो उसके बारे में आज बात करेंगे। और हमारा नाइट व्यू कैसा है इनके साथ में। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ नाइट पे टाइम में वाइट एलईडी के साथ में वाइट ही फॉग लाइट है इसके अंदर में, तो फॉग लैम्प भी वाइट ही है, वाइट एलईडी है। तो आओ चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं आगे। तो सबसे पहले तो सीट बेल्ट लगा लेते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी होती है सेफ्टी से। तो दोस्तों अभी नाइट में आप देख पा रहे होंगे सामने से व्हीकल आने लग रहे हैं, तो उनका थ्रो मतलब कि अपनी आंखों पे देखो, आंखों पे तो आता है, सिंपल सी बात है, मैं बोलूँ नहीं आएगा वो तो गलत बात है। आंखों पे आता है, सभी का आता है, लेकिन वो दो हिसाब से होता है। एक हम उसको कितना हमारी आंखें सहन कर सकती है, और एक होता है असहनीय जिसको हम मतलब सहन नहीं कर सकते। तो दोस्तों मतलब जो भी मतलब कि हमें लाइट मिलेगी आगे जैसे हम चलते रहेंगे, तो आप लगातार वीडियो पे बने रहें और देखते हैं। तो दोस्तों मतलब कि हमने जैसे बात की जाए, अभी ये बलेनो जेट्टा है सीएनजी में, तो एक प्रीमियम हैचबैक में आती है, लेकिन जो हेडलाइट है इसके मामले में मैं कहूँगा कि ये एक अच्छी गाड़ियों को मतलब कि टक्कर देती है। इसका जो ये वाइट कलर का जो एलईडी है इसके कोई भी तोड़ नहीं है। अभी आगे देखना, मैं एक बार हाई बीम करता हूँ, लो बीम करता हूँ, मतलब कि बहुत ही क्लियर है, मतलब वो वाली बात नहीं है कि मतलब कोई दिक्कत आएगी। अभी देखना फ्रंट में मैं बीम पे करता हूँ, तो बीम पे जैसे अभी लो बीम पे अभी ठीक है, तो अभी हाई पे करता हूँ। अभी देख पा रहे होंगे जो उजाला है वो ही अलग हो जाता है गाड़ी का, अभी देख पा रहे होंगे अच्छे से। तो मतलब कि जो है ना, मतलब कि थ्रो काफ़ी बेस्ट क्वालिटी का है। आगे सिंगल रोड आ जाएगा मतलब, तो उसके ऊपर में मतलब ये बीच का डिवाइडर का पार्ट है ये भी ख़त्म हो जाएगा, तो सामने से जितनी भी लाइट आएगी वो शुद्ध हमारे डायरेक्ट आँखों में आएगी। और हमारी जो लाइट है हाई बीम की, वो दूसरी गाड़ी जो फ्रंट से आ रही है, तो वो शायद उनको अपोजिट उनकी साइड पे लगेगी। तो दोस्तों वो देखेंगे आज निचोड़ निकाल के कितना फ़र्क पड़ता है, मतलब कि कितना हमें मतलब कि नहीं दिख पाएगा, या कितना हमें गाड़ी लो बीम पे लेनी पड़ेगी। ठीक है, लो बीम पे लेंगे तो ऑफकोर्स हमें दूसरे को इंडिकेट करना पड़ेगा, ठीक है, और हमारा राइट भी बनता है जब हमें कोई इंडिकेटर देता है, तो हमें लो बीम पे करना चाहिए। ठीक है, अगला कोई अगर ऐसे करे तो राइट बनता है, क्योंकि सेफ्टी हमारे लिए तो दूसरों के लिए भी सेम ही होती है। तो कुल मिला के अगर बात की जाए तो एक अच्छा, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। और वाइट एलईडी साथ में प्रोजेक्टर, इसका जो उजाला है ना, मैं उस बात को फिर रिपीट करूँगा कि जो अच्छी गाड़ियाँ होती है ना, मतलब एक हिसाब से स्कॉर्पियो लगा लो, फॉर्च्यूनर लगा लो, उनके भी मतलब प्रोजेक्टरी होते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा कि कहीं ना कहीं मेरे को उनसे प्लस लगता है। अब हो सकता है कोई भाई इस बात को बुरा मानने, किसी को गलत लगे, लेकिन एक्चुअल में है वो चीज़ें मैं बताने लग रहा हूँ। तो मेरे पास तो नहीं है वो गाड़ियाँ, लेकिन है जानकारों के पास, दोस्तों के पास। तो ये है कि मतलब कि मैंने उनकी गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, और ये मैंने चीज़ फेस की है कि उनकी लाइट में थोड़ा सा फ़र्क देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी वो भी अच्छी हैं, बहुत महंगी गाड़ियाँ हैं।
ठीक है, हमारी रेंज से तो बाहर की है। फिर भी मतलब कि जो एक अभी हेडलाइट की बात है कि हेडलाइट का जो सेक्शन है उसकी वर्किंग की बात है, उसका फोकस कैसा है, और मेन चीज़ है नाइट व्यू। तो दोस्तों अब ये जो सिंगल रोड है अब ये ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे ये ख़त्म हो जाएगा सिंगल ख़त्म होने के बाद में अब ये जैसे आप देख पा रहे होंगे ये सामने से अपने मतलब लाइटें शुरू हो गई है, सिंगल रोड हो गया है। तो अभी अपनी हाई बीम पे अभी देखते हैं कि देख वाइट एलईडी की सामने से जो लाइट आने लग रही है ना, ये तो कुछ वैसा ये नॉर्मल है। अब आगे से जो गाड़ी आने लग रही है ये वाइट एलईडी में ही है, ये एक येलो है एक वाइट है, जो कि हाई बीम पे बहुत अच्छा फोकस है इनका, कम नहीं है। ये पीछे वाली तो XUV 700 थी, ठीक है। तो मतलब कि हमें ऐसा कभी नहीं लगा है। मैं गाड़ी को 13,000 प्लस 6 महीने में चला चुका हूँ, और ये एक इकलौती गाड़ी मेरे को ऐसी लगी कि मेरे को कभी भी मतलब ऐसा नहीं लगा है कि यार वो लाइट ज़्यादा हार्ड थी या मेरे को लो बीम करना पड़ा, ठीक है। वो एक अलग बात है, मैं हर किसी की रिस्पेक्ट करता हूँ। जब मेरे को कोई मतलब कि इंडिकेट करता है, कोई लो बीम करता है तो मैं उसको रिस्पॉन्स देता हूँ, मेरा राइट बनता है। बाकी मतलब ऐसा कुछ नहीं है। और छोटा सा बीच में मैं आपको दिखा दूँ इंटीरियर का पार्ट। तो इंटीरियर में भी गाड़ी काफ़ी खूबसूरत लगती है, आप देख पा रहे होंगे। कुछ ऐसे MID इसकी, ये अपना म्यूजिक सिस्टम है, ये AC। तो ये सारे मतलब कि जो भी आप देख पा रहे होंगे ना, सभी के अंदर में लाइट ग्लो हो रही है। येलो भी नहीं है, रेड भी नहीं है, मिक्स कलर है, थोड़ा ऑरेंज सा, ऑरेंज से भी लाइट कलर है। और काफ़ी मतलब कि बल्कि प्यारा कलर निकल के आता है। और साथ में यहाँ पे भी हमारे पास में 2 ऑप्शन है। हम इनको केबिन लाइट तो है ही, लेकिन डोर के साथ वर्किंग नहीं है इनकी। तो ऐसे ही अभी आप देख पा रहे होंगे गाड़ी आने लग रही है सामने से। तो अभी हम भी नॉर्मल चलने लग रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो 60 की स्पीड है मात्र हमारी। अभी जो भाई है इन्होंने लो बीम किया हुआ है अपना, ठीक है। तो मतलब कि ये जो ट्रक वाला है ये लो बीम पे आ रहा था। तो अभी आप देख पा रहे हैं नाइट व्यू। अभी आप सामने से गाड़ी आ रही है, लेकिन अपना जो साइड का उजाला है आप देख पा रहे हो बिल्कुल क्लियर है। ऐसा नहीं है कि उस गाड़ी की वजह से हमारा मतलब कि रोड विजिबिलिटी ख़त्म हो गई हो। हमारी विजिबिलिटी आप ध्यान रखना, जो हमारी विजिबिलिटी है रोड का, जो हमारा क्लियरेंस है वो बिल्कुल साफ है। अभी आप फिर देख सकते हैं कितनी गाड़ी आने लग रही है। तो हमारी जो साइड की विजिबिलिटी है रोड की, वो मतलब कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई अब सामने से गाड़ी आ गई, वाइट LED है उसकी, येलो है, अपग्रेडेशन है, मॉडिफिकेशन है, उसका कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जो है अच्छा है, लेकिन हमारा भी सबसे अच्छा है। मैं तो मतलब कि तारीफ़ करनी बात अच्छी है, बुरी भी है, लेकिन मैं इसमें बुरी वाली बात नहीं कर रहा हूँ। जो एक्चुअल में है दोस्तों, मैं वही चीज़ आप लोगों को दिखाने लग रहा हूँ। मतलब मैं जितनी भी दोस्तों मेरी जो मतलब कि ड्राइविंग होती है ना, वो रात को होती है, क्योंकि मैं ड्यूटी करने वाला मतलब एक कर्मचारी हूँ। और मतलब कि दिन में हम कहीं पे ज़्यादा जा नहीं पाते हैं। आप लोगों को पता होगा ड्यूटी तो ड्यूटी होती है। तो मोस्टली हम कहीं पे रिलेटिव और श्याम बाबा के हम चले जाते हैं, 200 प्लस हो जाता है। हरिद्वार चले जाते हैं, 350 हो जाता है। अब इन भाई ने डिपर दे दिया था मेरे को, ठीक है। तो मतलब कि इनने डिपर दिया, अब ये डिपर देने लग रहा है। हमारा भी राइट होता है कि हम इनको डिपर दे रहा है तो हम भी लो बीम पे करें, ठीक है। तो अब वो सामने से गाड़ी वाला लो बीम पे कर चुका है, हमने भी लो बीम कर दिया, ठीक है। अब उसने हाई किया, हम भी हाई कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मतलब कि ऐसा नहीं है कि मतलब मैं ये मानता हूँ कि 10 गाड़ी आएगी तो 2, 4, 5 गाड़ी ऐसी होगी जो हमें मतलब बीम देगी, ठीक है। वो लो बीम पे आएंगे और हम भी उनको रिस्पांस देंगे, हम भी उनकी रिक्वेस्ट का मतलब आदर करेंगे, ठीक है। तो मतलब हमारा भी राइट बनता है कि हम मतलब कि उस पर करें लो बीम पे। तो दोस्तों मैं जो मतलब टॉपिक पे था कि हम जैसे नाइट में हरिद्वार ही मेरे घर से, तो हरियाणा डिस्ट्रिक्ट है मेरा, स्टेट है सॉरी, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है मेरा। तो हमारा 350 हरिद्वार हो जाता है। मैं वहाँ पे जाता हूँ, खूब जाता हूँ बाबा के दर पे। वृंदावन हम जाते हैं, ठीक है, बालाजी जाते हैं। तो वृंदावन, बालाजी, श्याम बाबा के, खाटू श्याम जी जाते रहते हैं।
और एक दो और मंदिर हैं, वो ज़्यादा दूर नहीं है हमसे, वो नज़दीक है, तो उनको मैं मतलब कि दूर में काउंट नहीं करूँगा। तो दोस्तों मतलब कि जो कहीं पे भी जाए, मान के चलो 5-6 घंटे की भी लगातार राइडिंग है तो सीट कंफर्ट अच्छा है, परेशानी नहीं होती, मैं कंटिन्यू चला सकता हूँ गाड़ी को, ठीक है। वो एक बच्चों की वजह से गाड़ी मेरे को एक आधी बार रोकनी पड़ गई तो एक अलग बात है, बाकी पानी वानी पीट लेते हैं चलती गाड़ी में, क्या दिक्कत है, जब हम चला सकते हैं तो चला ही लेते हैं। अभी आप देख पा रहे हो इस भाई ने लो बीम हाई बीम पे, तो मतलब हमारे रिस्पॉन्स बनता है, तो हमारा भी रिस्पॉन्स बनता है दोस्तों, उस हिसाब से हम मतलब कि उस पर मतलब कि किसी ने हमको दिया है, रिक्वेस्ट करिए तो हमारा भी राइट है कि हम लो बीम पे करें। तो दोस्तों जैसे मैं लंबे ट्रिप पे चलता हूँ ना, तो मोस्टली हमारा कहने की बात ये है कि नाइट में होता है, और नाइट में जो हमारी ट्रिप होती है वो मतलब ये लगा लो मैं पूरी रात गाड़ी चला लेता हूँ। अब वो चाहिए गाड़ी चलाने की बात हो नेशनल हाईवे की या लोकल की, कैसे भी रास्ते की हो, तो हम वैसे भी अपनी गाड़ी हम चला लेते हैं, आराम से चला पाते हैं, ठीक है। और एक से एक व्हीकल मिलते हैं, सभी को पता है एक से एक गाड़ियां हैं दुनिया में, ठीक है। तो क्या है कि कभी भी ऐसा कुछ नहीं है। अब रोड जो आप प्रेजेंस देख पा रहे होंगे, तो ये कितना मतलब कि खुल के आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे। मैं आपको दिखाने लग रहा हूँ फिर दोबारा। अब जैसे खाली रोड है, सामने कोई नहीं है, तो यहाँ पे क्लियर है। अभी गाड़ी आने लग रही है मेरे सामने, तो आप यहाँ पे एक बार 2 मिनट के लिए नज़र बनाएं कि मेरा रोड क्लियरेंस पे भी अभी भी कोई फर्क नहीं है। मेरे को पट्टी भी क्लियर दिखती है, ठीक है, और सामने मेरा जो व्यू है, तो मेरा फ्रंट व्यू में भी कभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी सेम ही है। खाली रोड हो चाहे वैसे हो, 1% होता है सभी के साथ में, कभी ज़्यादा किसी के साथ कम। बाकी मेरे साथ में मैं ये मानूंगा कि मेरे को जब कोई दिक्कत नहीं है ना, तो मैं उसको 1% भी क्यों मानूं। जब मेरे को दिक्कत होगी मैं उसको 100 भी मान सकता हूँ। जब मेरे को दिक्कत ही नहीं है सामने से, मतलब अभी खाली रोड है, इसका जो मेरे को रोड प्रेजेंस मिल पा रहा है वो मेरे को व्हीकल के साथ भी ऐसा मिल रहा है। मेरे पास में सामने से फ्रंट से मेरे को क्रॉस में चाहे 4 व्हीकल आ जाए, चाहे 1 आ जाए, चाहे 10 आ जाए, मेरे को मतलब उस चीज़ का जो मेरा रोड प्रेजेंस है, जो क्लियरिटी है मेरे सामने की, वो क्लियर मिलती है। तो मतलब मैं किसी को मतलब वो नहीं कर सकता हूँ कि भाई हाँ, मतलब मैं यही कहूँगा कि जो बलेनो की जो कंपनी जो काम करने लग रही है ना बलेनो की हेडलाइट को लेके, और खासकर जेटा अल्फा, जो जेटा और अल्फा दोनों में सेम आती है, डेल्टा और जो सिग्मा है जो बेस मॉडल है, उनके अंदर में हेलोजन बल्ब देखने को मिलते हैं, जो कि हेलोजन प्रोजेक्टर के साथ ही है। तो प्रोजेक्टर में भी काफ़ी अच्छे मतलब कि रिजल्ट मिलते हैं हेडलाइट का, थ्रो अच्छा है उनका भी, लेकिन वाइट है इसके अंदर में ज़्यादा वाइडर लेवल पे हमें मिलता है, क्लियरिटी ज़्यादा क्लीन मिलती है। और जैसे एक हमारे दिल में होता है कि भाई मतलब वाइट एलईडी है ना, तो नॉर्मल डे तो बड़ा प्यारा अच्छा होता है, क्लियरेंस ज़्यादा अच्छा होता है, क्लियरिटी ज़्यादा अच्छी होती, लेकिन फॉग में क्या होगा। तो ये क्वेश्चन शायद हर साथी के दिल में होता होगा कि फॉग में क्या होगा। तो क्या कर लेते हैं, जो वाइट एलईडी की जो गाड़ी होती है ना, लोग उनमें क्या कर लेते हैं दोस्तों कि वो हर आफ्टर मार्केट जो येलो कलर के आपने देखे होंगे ना, जो स्टिकर पॉलीथिन जो भी आप कह लो, वो पन्नियाँ लोग चढ़वा लेते हैं, ठीक है। तो वो बाहर से जब हम पन्नी चढ़वाते हैं तो उनके अंदर में क्या होता है कि येलो हो जाता है फोकस, वाइट की जगह पन्नी से। तो वो जो येलो तो हो गया, लेकिन अभी देखना वाइट कलर की गाड़ी है, बहुत ज़्यादा वो है, लेकिन अपनी रोड क्लियरेंस ओके है। अभी लगातार गाड़ी आने लग रही है, लेकिन अपनी जो रोड क्लियरेंस है दोस्तों, उस पर कोई फ़र्क नहीं है। आप विश्वास करना, ठीक है, मैं आपको 100% कहने लग रहा हूँ, ठीक है। ये डिपर कर रहा है तो हमने भी इसको किया, तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये भी वाइट एलईडी है। अपनी रोड क्लियरेंस पे कोई दिक्कत नहीं है, अपना रास्ता साफ है, तो अपना रास्ता साफ, अपना व्यू साफ है, तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये मतलब अब बात कर लेते हैं फॉग की। तो फॉग के अंदर क्या होता है ना कि फॉग में मतलब लोग पीली लाइट लगवा लेते हैं, पन्नी लगवा ली पीली, तो पीली पन्नी के कारण में लाइट हमारा फोकस पीला हो जाता है। और ये चीज़ हमने एक्सपेरिमेंट की हुई है, मतलब कि देखी हुई है, हमने फेस किया इस चीज़ को कि एक बार ना सर्दियों की बात है, अभी शायद जनवरी की बात होगी वो, तो हम एक शादी में चले गए थे राजस्थान अपने हरियाणा से।
तो थोड़ा दूर थी वो शादी, तो किसी जानकार रिलेटिव के हमें जाना पड़ा था। तो क्या हुआ था कि जो विजिबिलिटी थी वो मतलब ओके थी, इतनी प्यारी नहीं थी, मतलब मैं ख़राब भी नहीं बोलूँगा, येलो के साथ में विजिबिलिटी अच्छी थी, ख़राब भी नहीं थी, लेकिन वो कुल मिला के ओके थी। तो वहाँ पे दोस्तों क्या हुआ था कि जो मतलब कहीं ना कहीं जब ज़्यादा फोग आते हैं ना, जो वो गोले से आ जाते हैं फोग के, तो वहाँ पे मेरे को थोड़ी ज़्यादा समस्या होने लग रही थी। तो फिर हमने क्या किया कि मतलब एक पॉलीथीन उतार के देख लेते हैं, क्योंकि देख कंपनी जो चीज़ें बनाने लग रही है ना, वो वेस्टेज नहीं बनाती है, वो कुछ सोच समझ के बनाती है। तो हमने डिसीजन लिया, मेरे साथ में जो साथी था, हमने कि भाई हम एक लाइट को मतलब क्लियर कर लेते हैं, उसकी पॉलीथीन हटा देते हैं, एक के ऊपर रखेंगे, गाड़ी को चलाएंगे। और फोग में अगर येलो ज़्यादा काम करेगी ना, तो हम येलो दोबारा लगवा लेंगे दूसरी पे, जिसको हटाएंगे। और मान के चलो वाइट पे अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा तो हम वाइट ही रख लेंगे। सिजल आवाज़ धीरे करो। तो इस हिसाब से दोस्तों मतलब हमने ये किया। तो हमने एक पन्नी हटा दी। एक पन्नी हटाने के बाद में हमने मतलब ये देखा, जो वाइट का था फोकस वो एक्चुअल में ही ज़्यादा था, फोग में भी ज़्यादा था। तो फोग में भी जो ज़्यादा था, तो मतलब कि रिस्पॉन्स यही मतलब हमें मिला, या हमने यही किया, डिसीजन लिया कि हमने दोनों ही पन्नी उतार दी। और फिर हमने उसको जायज़ नहीं समझा, मतलब कि पन्नी को। और येलो में वाइट में ही हमने कंटिन्यू गाड़ी को, जितनी भी फॉग रहती है हमारी इधर में सप्ताह 10 दिन की इतनी होती है, तो उसमें हमने लगातार चलाया। तो मतलब कभी कुछ ऐसा हमें नहीं लगा मतलब कि हमें येलो की ज़रूरत है या उस पर पॉलीथीन करवाए, स्टिकर वगैरह जो भी येलो कलर है उसका यूज़ करें। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। वाइट के साथ में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, क्लियरिटी बड़ी मज़ेदार निकल के आती है, नॉर्मल डे से हल्की होती है। ये सिंपल सी बात है, सभी को पता है कि फॉग है वो। तो जैसी फॉग है उस हिसाब से मतलब कि हेडलाइट वहाँ पे भी अच्छा काम करती है, और हम आराम से अपना जहाँ पे भी जाना चाहिए चले जाते हैं, जा सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस हिसाब से मतलब कि ये काम करती है। और लास्ट में मैं फिर आप लोगों को वही चीज़ दोहराना चाह रहा हूँ कि विजिबिलिटी को लेके अगर किसी भाई का कोई सस्पेंस है ब्लेनो जेटा के लेके, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज़ है, ब्लेनो जेटा चाहे वो पेट्रोल हो चाहे सीएनजी हो, किसी साथी को कोई प्रॉब्लम अगर आने लग रही है तो आप फॉग लाइट लगवा ले, ठीक है। फॉग लाइट लगवा ले वाइट एलईडी, और एजेंसी से ही नेक्सा से ही लगवा ले, क्योंकि नेक्सा की ही वाइट मतलब एलईडी हमें मिल जाती है लगभग 95-96 रुपए की, विद 1 ईयर वारंटी के साथ हमें मिलती है। तो आराम से उसके ऊपर जा सकते हैं, अच्छा रिस्पॉन्स है। और जब जो हमारी हेडलाइट है इनके साथ में रिस्पॉन्स मतलब प्लस हो जाता है, तो मतलब वो एक मतलब कि एक मतलब बेनिचोड़ वाली बात हो जाती है कि आप पे कोई क्वेश्चन रहेगा आपके दिल में कि भाई मैं अभी भी मेरे को लाइट को लेके इशू है। आप बिल्कुल, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको बहुत अच्छा उजाला हो जाएगा। अब एक चीज़ देख लेते हैं दोस्तों कि एक छोटा सा एक पॉइंट होता है कि कई साथी क्या करते हैं ना कि हेलोजन बल्ब होते हैं गाड़ियों में, जैसे बेस मॉडल, छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, सभी में। तो जिन गाड़ियों में भी हेलोजन बल्ब आते हैं, जिन गाड़ियों में भी हेलोजन बल्ब आते हैं ना दोस्तों, उन गाड़ियों के अंदर में क्या हो जाता है कि हेलोजन वालों में मतलब हमारे साथ में समस्या होती है। मैंने एक चैनल पे वीडियो डाली हुई, आप उसको वॉच कर सकते हैं, ब्लेनो से भी मतलब संबंधित और एल्टो के भी। एल्टो के अंदर हमने बल्ब चेंज किए थे। जिन दोस्तों को अगर हेलोजन में कोई दिक्कत आती है, तो कंपनियां क्या होती है कि हमें 55-60 के हमें टायर दे पाते, सॉरी टायर नहीं, बल्ब दे पाती है। तो जो 55 वाट पे लो बीम और 60 वाट पे हाई बीम पे काम करते हैं, तो उनके साथ में क्या होता है कि वो फोकस जब हमें कम लगता है, तो साथ में हम जिसमें मतलब कि फॉग लाइट नहीं है तो फॉग लाइट लगवा ले, कोशिश करें बाहर से ना लगवाए। अब ये भाई देने लग रहा है तो हम इसको भी रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है। तो मतलब यही बात है, तो कि बाहर से हम ना लगवाएं, जो भी लगवाए हम जेन्युइन मतलब एजेंसी से लगवाएं, बाहर से ही चीज़ें ना लगवाएं तो अच्छी बात है। तो एजेंसी से लगवाएं। और जिन दोस्तों को लाइट को लेके इशू है बल्ब की, तो 55-60 के जो हमें बल्ब मिलते हैं, आप 90-100 पे जा सकते हैं, आपको वहाँ पे वायरिंग चेंज नहीं करनी पड़ेगी, साथ में कोई रिले वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात दोस्तों, कुछ साथी ऐसे होते हैं जो काम हमें नहीं करना चाहिए कि वो जो हेलोजन प्लेसमेंट होती है ना,
साथ में प्रोजेक्टर भी नहीं है। अगर प्रोजेक्टर हो तो हम मान भी ले, तो उन गाड़ियों में प्रोजेक्टर भी नहीं होता है, सिंपल हेडलाइट होती है येलो हेलोजन कलर बल्ब वाली। और वो क्या करते हैं वहाँ पे पता नहीं 220 150 क्या क्या वाट की वो लोग LED लगवा लेते हैं। और आफ्टर मार्केट जो बिजनेस है वो इतना ज़्यादा मतलब कि लूटते हैं लोगों को कि उनकी कोई प्राइस का भी कोई लिमिट नहीं है। मतलब कि एक जो LED शायद 1000-2000 की मिलती होगी ना, तो वो हमसे 5-7 हज़ार रुपये तक पे कर लेते हैं। ठीक है, मतलब इतनी ज़्यादा मतलब कि धोखाधड़ी वाला सौदा चलता है हमारे साथ में। तो मतलब ऐसा होता है। तो एक तो वो गलत है कि हम इतना पैसा खामखा फालतू के वेस्ट कर लेते हैं। सेकंड, हम जो दोस्तों क्या है कि उसके साथ में कि जो वो हेलोजन का जो सेटअप होता है ना, उसके अंदर में हम LED डलवा लेते हैं। तो हेलोजन के सेटअप में जब हम LED डलवाते हैं तो उसके अंदर में हमें एक चीज कॉमन हो जाती है, हमारे साथ में एक चीज कॉमन वहां पे हो जाती है कि जिसकी गाड़ी है, जिसने मतलब कि हेलोजन सेटअप के अंदर में बल्ब डलवाए थे, जिसकी गाड़ी है, उसको तो दोस्तों सामने से कुछ दिखेगा नहीं। ठीक है, उसको कुछ नहीं दिखेगा, मतलब कि उसकी विजिबिलिटी 0 रहेगी, वो मतलब ना के बरोबर वो परेशान रहेगा। दूसरी चीज, जो आगे से आने लग रहा है, जैसे अब हमारे आगे कोई गाड़ी आने लग रही, तो उसका जो फोकस है ना, उस सामने वाले को इतना ज्यादा मतलब उसकी आंखों में चुभेगा, इतना ज्यादा उसकी ब्राइटनेस होगी कि मतलब कि आप देखा होगा, आप लोग ये चीज महसूस करते होंगे कि वो मतलब उसको तो कोई बेनिफिट दे ही नहीं रहा है, सामने आगे वाले को परेशान करने लग रहा है। तो वो चीजें ऐसा ना करवाए। जिसकी गाड़ी में हेलोजन बल्ब है वो दोस्तों 55-60 की जगह 90-100 वाट की बल्ब चेंज करवा ले, जो कि मात्र 100 रुपए के या 150 रुपए का या मान के चलो 500 रुपए का पेयर हमें मिल जाएगा। आप खुद भी चेंज कर सकते हैं, 150 में किसी मिस्त्री से भी चेंज करवा सकते हैं। तो उन गाड़ियों में आप ऐसा करें। और बलेनो जेटा CNG में, अगर बलेनो पेट्रोल है CNG है, अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि भाई मेरी वाइट LED होने के बाद भी 1% कोई समस्या है, तो दोस्तों आप भी, जैसे हमने लगवाया फॉग लैंप, ठीक है, तो फॉग लाइट हमने लगवाई हुई है। थोड़ा सा मेरे को भी उसमें था 19-20, ज़्यादा नहीं था लेकिन थोड़ा था, तो फिर मैंने सोचा क्यों नहीं हम फॉग लाइट लगवा ले। तो हम 3-4 हज़ार की बाहर आफ्टर मार्केट भी लगवा सकते थे, ऑप्शन था, लेकिन हम उस पर नहीं गए क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि जो काम हो वो अच्छा हो। तो 95-96 रुपये की हमें नेक्सा से पड़ी, 1 ईयर वारंटी, और पूरी सर्दियों में उन्होंने अच्छा काम किया। अभी गर्मी आने लग गई है, तो है जो अपनी वाइट LED है प्रोजेक्टर के साथ में, और साथ में उसको प्लस हो गया वाइट LED क्या बोलते फॉग लाइट। तो थ्रो इतना मस्त है कि आप क्लियरिटी देख पा रहे होंगे, बिल्कुल ही मतलब कि रोड प्रेजेंस इतना मस्त होता है। जो फ्रंट व्यू हम बोलते, सामने से कोई गाड़ी आ जाए, अपने मतलब कि जो हमारा जो सामने का व्यू है, हमारा प्रेजेंस है, रोड प्रेजेंस है गाड़ी का, हमारा कभी भी ऐसा नहीं है कि अब कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, जैसे अब हम चलने लग रहे हैं ना, ऐसे ही होता है। जी सामने से 10 गाड़ी आ जाए, मैं 19-20 की तो बोल नहीं सकता, ठीक है, 19-20 की मतलब कि नाम मात्र की, मेरे लिए तो वो चीज़ें हैं नहीं, तो मैं उसको मानूंगा भी नहीं। ठीक है, तो दोस्तों मैंने खूब नाइट ड्राइव मतलब कि लॉन्ग ट्रिप भी की है, और 6 महीने में 13,000 प्लस जो गाड़ी को चलाया है, ये मोस्टली रात की ही ड्राइव रही है मेरी लगातार। ठीक है, और मैं खुद चलाता हूँ। एक सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो मेरा व्हीकल होता है मैं सिंगल हैंड चलाता हूँ। मैं ये नहीं है कि आज वो ले गया, आज वो ले गया, आज वो ले गया। ठीक है, मैं लगभग अपनी गाड़ी खुद चलाता हूँ 99%। 1% ड्यूटी पे कोई साथी के साथ में कह नहीं सकता, और बाकी मैं अपनी खुद चलाता हूँ। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और इससे संबंधित प्लेनो से या किसी भी गाड़ी से संबंधित ऐसे लाइट या कोई भी चीज़ें हैं, तो ये जो भी आप अगर इंफॉर्मेटिव वीडियो लगातार चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।